अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अयोध्या की एक मस्जिद में शरपसंदों का हमला, एक नौजवान शहीद। साल 2012-13 के दौरान 737 करोड़ रुपए जारी, वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान का खिताब। हिंदुस्तान को फिरका परस्तों से खतरा लाहक, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी क्रिकेटर अजहरुद्दीन का किरदार करेंगे। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अयोध्या की दरगाह हजरत शाह पैगंबर रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में वाक़े मस्जिद में दाखिल होकर 6 हमलावरों ने दानिश नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। इन हमलावरों ने मस्जिद की बेहुरमती की और इसे नुकसान पहुंचाया। यह वाक़या जुम्मे की शाम पेश आया। मोहम्मद दानिश कॉलेज में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर रहे थे और वो पीर पैगंबर मस्जिद के एक कमरे में रिहायश पजीर थे। पुलिस ने बताया कि 6 हमलावर तेज धार हथियारों से लैस मस्जिद में दाखिल हो गए और उन्होंने दानिश पर हमला कर दिया। दानिश को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। जिला इंतजामिया ने मस्जिद के अतराफ व इकनाफ और दीगर हसास इलाकों में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी तैनात कर दी। इस केस की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इंतजामिया ने मस्जिद की मरम्मत कर दी और मकतूल दानिश की नाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। फैजाबाद के एसपी राम सेवक गौतम ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इस केस में पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। मकतूल मोहम्मद दानिश बिहार के जिला रोहतक के मुतवत्तिन हैं। वो बीएससी फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म थे। वो मौजन की हैसियत से मस्जिद में खिदमात भी अंजाम दे रहे थे। जुमे की शाम 7 बजे शरपसंदों ने इन पर हमला कर दिया। अयोध्या के समाजी कारकुन और हिंदू रहनुमा योगल किशोर शास्त्री ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अयोध्या में फिरक़ेवाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की ये साजिश है। फिरका परस्त ताकतों ने उत्तर प्रदेश में आम इंतखाबात से पहले अमन को दरहम बरहम करने की साजिश कर रहे हैं। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि एक दिन कबल ही नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राम राज कायम करने की बात कही थी। इसके दूसरे दिन कत्ल का ये वाक़या पेश आया। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर ने अक़लियती तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1103 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी और साल 2012-13 में मुख्तलिफ रियासतों को 737 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने बेंगलुरु में एनजीओज की रीजनल कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताई खिताब करते हुए ये बात कही। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। उन्होंने बताया कि 12वें मंसूबे के पहले साल के दौरान 1110 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए और 647 करोड़ रुपए की रकम जारी भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि साल 2012-13 के दौरान अक़लियती तरक्याती प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए जुमला प्रोजेक्ट्स में 14,244 इंदिरा आवास योजना मकानात, 2,101 इजाफी क्लासरूम्स, 36 स्कूल्स, 151 हॉस्टल्स, 1885 आंगनवाड़ी, 14,917 पीने के पानी की सहूलियात, 307 हेल्थ सेंटर्स, 793 बैतुल-खिला, 41 ITI और 13 पॉलीटेक्निक शामिल हैं। वजीर आजम के 15 निकाती प्रोग्राम के तहत 11 वजारतों ने अक़लियतों के लिए 24 प्रोग्राम्स मुतारिफ किए। इनमें स्कॉलरशिप्स और हम्मा मकसदी तरक्याती प्रोग्राम को नुमाया अहमियत हासिल है। रहमान खान ने कहा कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप्स के जरिए अक़लियतों को तालीमी तौर पर बाइख्तियार बनाने की कोशिश की गई। साल 2012-13 में 1360 करोड़ रुपए की रकम स्कॉलरशिप स्कीमात के तहत जारी की गई ताकि 72 लाख अक़लियती तलबा को तालीमी इमदाद मिल सके। वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम किए गए। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों पर नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इन्हें सजाएं दी जाएगी। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने सनतकारों के एक इजलास से खिताब करते हुए वज़ारत उज़्मा के बीजेपी उम्मीदवार
नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि बाज अनासिर नफरत पर मबनी नजरिया रखते हैं जो मुल्क के लिए जबरदस्त खतरा है। कांग्रेस फिरकेवाराना रवादारी की अलंबरदार रही है, यही हिंदुस्तान की बुनियादी खुसूसियत है। फैकी के इजलास में राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो नफरत, हट धर्मी और अदम रवादारी के नजरिए की बुनियाद पर परवान चढ़ी है, जबकि कांग्रेस हिंदुस्तान के बुनियादी उसूल व नजरियात का प्रचार कर रही है। फिरकेवाराना हम आहंगी, मोहब्बत, रवादारी और उल्फत के अलावा इंसान दोस्ती जैसे उसूल इक़दार हिंदुस्तान की बुनियाद है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसे हिंदुस्तान का तस्वुर पेश करती है जो नफरत पर नहीं बल्कि हम आहंगी पर मबनी है, तसादुम के बजाय जो अमन का प्रचार करती है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस तौक़े का इजहार किया कि जारी साल सनतों के लिए रियासत में मुनासिब बरक़ी दस्तयाब हुई। उन्होंने कहा कि अगरचे रियासत को गुज़िश्ता साल बरक़ी किल्लत का सामना था, लेकिन अब सूरत हाल में बेहतरी आई है। रियासत में मुल्क के सबसे बड़े पेप्सी को प्लांट का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि गैस की अदम सरबराही के बाद रियासत में ज़ायदा 7,000 मेगावाट गुंजाइश के बरक़ी प्लांट नाकारा हो गए हैं। रियासत में सरमायाकारी की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए वजीर आला ने कहा कि अगरचे रियासत की तकसीम के मसले पर एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन सनतों ने रियासत में सरमायाकारी को मुलतवी नहीं किया है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुल्क के अपने सबसे बड़े प्लांट के क़याम के लिए आंध्र प्रदेश को मुंतखब करने पर पेप्सिको से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कंपनी पर जोर दिया कि वो अपनी 33,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा रियासत में लगाएं। उन्होंने कंपनी को तयक़ुन दिया कि इनकी हुकूमत तमाम मुराद फराहम करेगी। पेप्सिको की सदरनशीन व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंदिरा नोई ने अपने एक बयान में जो इस मौके पर पढ़कर सुनाया गया है, कहा कि कंपनी को हिंदुस्तान की फरोख्त पजीर मार्केट पर बहुत भरोसा है और इनकी कंपनी अपनी सरमायाकारी के तहत आंध्र प्रदेश का मुस्तकबिल संवारने के अहद की पाबंद है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट लगरापाटी राजगोपाल ने मुत्तहिदा आंध्रा की जिद्दोजहद में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जीत होने का दावा, असेंबली में तेलंगाना बिल को शिकस्त देने का अरकान असेंबली को मशवरा दिया। मीडिया से बात करते हुए लगरापाटी राजगोपाल ने कहा कि वजीर आला का हौसला इनकी कामयाबी की जमानत है। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से तेलंगाना का ऐलान करने के दूसरे ही दिन से किरण कुमार रेड्डी इसकी शिद्दत से मुखालिफत कर रहे हैं। वजीर आला पर सीमा आंध्रा के अवाम को मुकम्मल भरोसा है और सीमा आंध्रा के अलावा तेलंगाना के अवाम भी रियासत को मुत्तहिद रखने के हक में हैं। लगरापाटी ने कहा कि सीमा आंध्रा के अवाम, तलबा, नौजवान और सरकारी मुलाजमीन गांधीयाई तर्ज पर मुत्तहिदा आंध्रा की पुरअमन तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत किसी भी सूरत में तकसीम नहीं होती और न ही रियासत को तकसीम करने के लिए मरकज के पास वक्त है। हुकूमत ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन में गुज़िश्ता साल पेश आए स्कैम में मुबैना तौर पर इल्जामात का सामना करने वाले 2 ओहदेदारों के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने अहकामात जारी करते हुए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुअत्तल शुदा जनरल मैनेजर मोहम्मद लियाकत अली और शेख अहमद अली पर इल्जामात की तहकीकात के लिए लिंगाराज पानी IAS रुकन कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज को तहकीकात की जिम्मेदारी दी है। वो इंक्वायरी अथॉरिटी की हैसियत से इन दोनों मुअत्तल शुदा ओहदेदारों पर इल्जामात की जांच करेंगे। एक और जियो जारी करते हुए इस मामले में हुकूमत की जानिब से पैरवी के लिए श्रीमती के सोरना शिशो एडवोकेट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन में तकरीबन 61 करोड़ मालियाती स्कैम मंजर-ए-आम पर आया था। इस सिलसिले में उस वक्त के मैनेजर, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और अकाउंट्स ऑफिसर को मुअत्तल किया गया था। हमारे नजदीक बचपन की शादी गलत नहीं है। बचपन की शादी को जुर्म करार देने और शादी की उम्र में इजाफा ही इस्मत दरी, हम जिनसी और जिनसी इस्तेसाल का अहम सबब है। मुआशरे में आई इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि अब शादी की उम्र में कमी की जाए। इन ख्यालात का इजहार शंकराचार्य स्वामी ओंकार आनंद जी महाराज ने जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम
हम जिन्स परस्ती के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम और मुस्तकबिल में इसे जायज़ करार देने की कोशिशों के खिलाफ जिद्दोजहद किए जाने के ताल्लुक से प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में कहा। शंकराचार्य स्वामी ओंकार आनंद ने कहा कि हम जिन्स परस्ती हिंदू मजहब के खिलाफ और एक गैर फितरी अमल है जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि शादी की उम्र में कमी करके इस तरह की बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है। नारायणगुड़े में वाक़ शालीमार फंक्शन हॉल के रूबरू हफ्ते की शाम अचानक गैस सिलेंडर फट पड़ने से जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी हैदरगुड़े के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के बमुजिब शालीमार फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हो रही थी। गुब्बारा फरोख्त करने वाला 30 साला सुनील गुब्बारों में गैस भर रहा था कि अचानक सिलेंडर फट पड़ा, जिसके साथ ही सुनील और रास्ते से गुजरने वाला एक शख्स जख्मी हो गया। वहां रखी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। फंक्शन हॉल में इस वक्त कई बच्चे भी मौजूद थे जो खुशकिस्मती से महफूज हो गए। बॉलीवुड में हकीकी वाक़यात और मशहूर शख्सियतों की जिंदगियों पर फिल्में बनाने का सिलसिला काफी पुराना है। हर दौर में ऐसी फिल्में बनती आई हैं और आजकल भी बन रही हैं। पिछले दिनों हिंदुस्तान के मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एथलीट मिल्खा सिंह की जिंदगी पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने फिल्म भाग मिल्खा भाग बनाई थी, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह का किरदार अदा किया था। इस तरह एकता कपूर ने जनूबी हिंद की मशहूर रुकासा अदाकारा सिल्क स्मिता की जिंदगी पर एक फिल्म दी डर्टी पिक्चर बनाई थी, जिसमें विद्या बालन ने मरकजी किरदार अदा किया था। इन दिनों ये खबरें आम हो रही हैं कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मशहूर क्रिकेटर अजहरुद्दीन की जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें मरकजी किरदार के लिए 2 अदाकारों इमरान हाशमी और अजय देवगन में से किसी एक को साइन करने का ख्याल जाहिर किया जा रहा था। लेकिन अब बाखबर जराए के बमुजिब अजहरुद्दीन के किरदार के लिए इमरान हाशमी को मुंतखब कर लिया गया है। इस फिल्म को कुणाल देशमुख बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान हाशमी इन दिनों आने वाली फिल्म शातिर की शूटिंग में मसरूफ हैं। इस फिल्म की शूटिंग के मुकम्मिल होते ही वो कुणाल देशमुख की अजहरुद्दीन की जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हो जाएंगे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।